गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण, अल्कोहलों के बनाने की सामान्य विधियां तथा अल्कोहलों के भौतिक एवं रासायनिक। आज हम बात करेंगे अल्कोहल की तरह ही एक दूसरे हाइड्रोक्सी यौगिक का, जिसको सामान्य रूप से फिनॉल कहते हैं। फिनॉल आप लगभग घरों में उसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसको फिनाइल कहते हैं। यानी फिनॉल का एक विलयन होता है जो आप घरों में पोछा लगाने या क्लिनिकों में सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिनॉल की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, जिसमें हाइड्रॉक्सिल या OH समूह सीधे बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेंजीन या बेंजीन रिंग की तरह की संरचना युक्त यौगिक जिसमें OH समूह सीधे बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र अगर देखें तो ये होता है C6H5OH। देखिए बेंजीन रिंग में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है और एक OH समूह। तो ये फिनॉल का अणुसूत्र हो गया। इसको हम लोग हाइड्रॉक्सी बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अगर IPSC की बात करें तो IPSC ने भी फिनॉल्स को मान्यता दे रखी है, अर्थात फिनॉल का IPSC नाम भी फिनॉल्स हम लिख सकते हैं। कुछ जगहों पर हम लोग इसको हाइड्रॉक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं। फिनॉल के वर्गीकरण की बात करें तो फिनॉल में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल भी 3 प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रॉक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल और ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनॉल्स। ये आपका एक OH समूह है, ये हो गया मोनो हाइड्रॉक्सी फिनॉल। अगर देखें तो ये हो जाएगा डाई हाइड्रॉक्सी फिनॉल। IPSC की बात करें तो 1,2 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। तीसरा अगर हम बात करें ये आपका होगा ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनॉल, यानी इसमें वो समूह संख्या 3 है। इस तरह के यौगिक को हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनॉल या 1 2 3 सॉरी, अगर 1 2 3 डायरेक्ट है तो 1 2 3, यहाँ क्या है 1 3 5, तो 1 3 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनॉल या बेंजीन। इसमें अगर दूसरी चीज देखें तो जो OH समूह जुड़ा होता है वो OH समूह का जो कार्बन होता है, अगर इसकी ओपन संरचना की बात कर लें थोड़ा सा, इसकी एक और संरचना बनाते हैं। तो देख रहे हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का जो संकरण होगा sp2 होगा। यानी जो फिनॉल होता है, फिनॉल में जो हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिसमें इसके अतिरिक्त कोई CH3 या अन्य समूह भी आ सकता है। जैसे देखें
सामान्यतः इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, लेकिन अगर यहाँ OH समूह जुड़ गया तो ये चेंज हो जाता है इसका नाम। ये भी एक प्रकार का फिनॉल होता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसॉल या फिर IPSC नाम की बात करें तो IPSC में ये कहलाएगा 2-मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन या 2-मेथिल फिनॉल, सामान्यतः 2-मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम बात करें फिनॉल के बनाने की सामान्य विधियों की, या फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं प्रयोगशाला में, इंडस्ट्री में, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स या फिनॉल्स के बनाने की सामान्य विधियाँ। इसके बनाने की कई विधियाँ हैं, उसमें से कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बनाने की जो पहली विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में फिनॉल बनाने के लिए इसमें हम लोग करते क्या है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की पहले क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करें तो हमको बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर या फ्यूज करने पर या संगलित करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और सोडियम फिनॉक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी तनु खनिज अम्ल के द्वारा जल अपघटन कर देने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो पहले क्या करें, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं, SO3Na। इसको क्या करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर रहे हैं। या पिघला रहे हैं, गला रहे हैं। तो ये क्या करता है, ONA प्लस Na2SO बचा क्या था, Na2SO3 Na2SO3 प्लस H2। ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड है। अब सोडियम फिनॉक्साइड है का सल्फ्यूरिक अम्ल से बन गया या तनु खनिज अम्ल ले लें। तनु खनिज अम्ल से ये आपका जो है वो ये लेंगे, यहाँ से ये Na2SO4 और H यहाँ मिल गया, ये बन जाता है OH प्लस Na2SO4। क्या बोले है, यहाँ से ये Na2SO4 निकल गया सोडियम सल्फेट के रूप में और बचा क्या H और फिनॉक्साइड आयन, क्या होगा फिनॉक्साइड आयन, तो ये बन गया आपका फिनॉल्स। अगला जो हेडिंग होगा या बनाने की जो विधि होगी वो होगी फिनोलिक अम्लों से। फिनोलिक अम्लों की बात करें तो वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी जैसे बेंजोइक अम्ल के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी देखिए बेंजोइक अम्ल हो गया ये और इसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसका जो सामान्य नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से कराने पर इस कार्बोक्सिलिक समूह का विकार्बोक्सिलीकरण होता है और पहले फिनॉल का लवण यानी फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है और सोडियम फिनॉक्साइड आयन का अम्लीय जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। यानी क्या कहते हैं, इसकी क्रिया सोडा लाइम से,
तो सोडा लाइम से बनाने से पहले थोड़ा सा देखें तो ये NaOH से क्रिया करेगा। आप जानते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है, तो यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और सोडियम फिनॉल का आयन बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Na, सोडियम सैलिसिएट। पहले क्या था ये सैलिसिलिकम, सोडा लाइम से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए, तो ये बन गया सोडियम सैलिसिएट। अब इसकी क्रिया हम सोडा लाइम से करा रहे हैं, सोडा लाइम NaOH और CaO। तो CaO को हम लोग एरो पे लिखते हैं, इसके साथ फीड कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो यहाँ बनता है सोडियम कार्बोनेट। दो Na हो गया तो Na2COOO यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसलिए ये आयन भी, चूंकि फिनॉल में क्या होता है अम्लीय होता है, इसलिए यहाँ से ये क्रिया करेगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन का अम्लीय जल अपघटन करता है, H2SO4 ले लीजिए, HCl ले लीजिए, HCl ले लीजिए, OH प्लस NaCl, इसको लिख सकते हैं HN फ्रॉम एसिड या अम्लीय जल। तो इस तरह से भी हम लोग फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। फिनॉल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसकी बात करें तो अगला हेड डालेंगे फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। हम बात करें फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि या लैब मेथड की, तो प्रयोगशाला में मुख्यतः हम लोग फिनॉल डाइजोनियम लवण से बनाते हैं। डाइजोनियम लवण का नाम आप सुने होंगे कि बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में भाप आसवन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, या आप कह सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम लवण को उबलते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखें दिया कौन है बेंजीन N2Cl प्लस H2O H2SO4 बॉयल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो इसके जल अपघटन के फलस्वरूप OH प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन प्राप्त होता है। फिनॉल बनाने की एक और महत्वपूर्ण विधि है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक आपको पहले ही बताया गया कि RMGX ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहलाता है। लेकिन हमें फिनॉल बनाना है तो इसमें R जो है एरिल समूह होता है, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड से कोई भी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड ले, उसका पहले ईथरी विलयन में वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करके उसका फिर जल अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वायु के द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखें MgX की जगह BR कर दीजिए, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का पहले ऑक्सीकरण करते हैं ईथर की विलयन में, वो ऑक्सीकरण करेंगे तो ये बन जाता है
OMgBr और इसका सीधे जल अपघटन करना है। जल अपघटन का मतलब इसमें H2O मिला है, तो यहाँ एक है, इसको लिखते हैं HOH, ये इतना फिनॉल बन गया और ये बाहर यहाँ पर लिख सकते हैं OH प्लस MgOH बनाने की एक और विधि आप लोग नोट करेंगे, हेलोएरीन से। हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन, ये आपको क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके हैं। उसमें हम लोग करते हैं क्या है कि क्लोरोबेंजीन को उच्च दाब लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटीएम दाब और लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप यानी 573 केल्विन के नियर अबाउट ताप पर गर्म करने पर या फ्यूज करने पर पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या करें, क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH का, पहले इसका सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा 200 एटीएम 573 केल्विन टेम्परेचर ONA प्लस H2O क्या बोला, NaOH यहाँ से ये HCl निकल गया, ये ON प्लस HCl, ये HCl फिर से इससे क्रिया कर लेता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं फिर से इसका जल अपघटन कर दें, तो जल अपघटन कर देंगे सीधे यहीं लिखते हैं अब ये बन जाता है OH फिनॉल्स। इस प्रकार क्लोरोबेंजीन से भी हम लोग फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, या क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। और ये फिनॉल बनाने की एक फेमस विधि है जिसको हम लोग दाऊ प्रक्रम भी कहते हैं।